हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे PCS1 यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एम लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी की एक बेस्ट बुक है, उसका जो चैप्टर एक राष्ट्रपति, उसको हम देखेंगे और पूरा बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे। जो जो भी पॉइंट हैं उस बुक में, वो सारे आपको इस वीडियो के लेक्चर से धीरे धीरे सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें पढ़ें कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। अब संघ की कार्यपालिका का वर्णन कहाँ तक है? 52 से 78। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूछ सकता है कि संविधान के कौन से भाग में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। तो कौन से भाग में है? भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। ठीक, ये हुआ। अब अनुच्छेद भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद यानी कि 52 से 78 तक में किसका वर्णन है। तो किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन आर्टिकल 52 से 78 तक दिया गया है। ठीक, अब अगला क्या बन सकता है कि राष्ट्रपति राज्य भारत का राज्य प्रमुख होता है। कौन होता है? भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है। अगर पूछ सकता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का नेता का प्रतीक है। वो प्रतीक है कि राष्ट्र की अखंडता और सुदृढ़ता तथा नेता का एक प्रतीक है। ठीक, अगला क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन में हम देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, सबसे पहले क्या हो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। अब ऐसे नहीं करती कि हम लोग उसे वोट देंगे तब राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचित, यानी कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा। जो निर्वाचित मंडल के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा उस राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। इसमें क्या क्या कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनके बारे में देखें। सबसे पहले कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दो सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ही उसमें भाग लेंगे। पहला हो गया। दूसरा क्या? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राज्यों में विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य। अब संघ में क्या क्या? संघ में राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राज्यसभा और लोकसभा है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पूर्व यानी पौंडचेरी, तो ये पूर्वचेरी नहीं है, पौंडचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली व पौंडचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अगला इसमें और कौन भाग लेंगे? उसमें इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। एक चीज़ जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो यही है जो इसे पढ़ें। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य। सुनते हैं ना? राज्य इस प्रकार इनके संसद, राज्य विधानसभा, विधान परिषदों के सदस्य और दिल्ली तथा पौंडचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। कौन भाग नहीं लेंगे? मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति कौन कहाँ के? इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, एक सदन का नहीं, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधानसभाओं के, यानी अब उन्हें राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो वो भाग नहीं ले सकते ना। अब राष्ट्रपति के पद हेतु शर्तें, उसके लिए शर्तें क्या होंगी राष्ट्रपति में? सबसे पहली शर्त होगी कि वह भारत का नागरिक हो। सेकंड क्या होगी? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और थर्ड क्या होगी? वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता हो। फोर्थ क्या होगी? वह किसी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एलिजिबल है। तो उसे हम बोल सकते हैं कि ये राष्ट्रपति की पूरी जो भी ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ सकता है। ठीक। अगला क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है? राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी कि राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक। अगला क्या है? अब अगला ये है कि इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग एक प्रक्रिया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया एक महाभियोग प्रक्रिया है, उसके द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है, कहाँ से पारित होनी चाहिए, कहाँ से नहीं होनी चाहिए, कितने उस पर मत होने चाहिए, और कब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक। राष्ट्रपति पदावधि में एक और पॉइंट है, वो ये है कि जब उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, तो अगर उसकी कार्यकाल है, अगर वो कार्यकाल पूरा हो चुका होगा, तो राष्ट्रपति को जब तक अगला कार्यकाल नहीं हो जा सकता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। उत्तराधिकारी कब आएगा? उत्तराधिकारी जब ही आएगा जब निर्वाचन होगा। निर्वाचन जब होगा जब स्थिति ठीक होगी, तो स्थिति ठीक होगी तो फिर निर्वाचन होगा। निर्वाचन होगा तो राष्ट्रपति अपने पद से 5 साल के कार्यकाल के बाद स्वतः ही हट जाएंगे। उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। अगर 5 साल हो जाए तो उसके बाद ही बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। कोई लिमिट यानी कोई मतलब एक फिक्स ईयर नहीं है कि अब वो इतनी साल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक। तो राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार बन सकता है। ठीक। मगर एक दूसरे देश के यानी अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में एक है कि हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही बन सकता है अपने जीवन काल में। यानी कि भारत और अमेरिका के डिफरेंशिएशन में उसमें बहुत फ़र्क है। राष्ट्रपति में वो 2 साल तक ही बना सकता है, इसमें कितनी भी बार बन सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसको हम कल पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट ऑप्शन में आप लिख करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।